अपनी सर्विस के दौरान कभी ऐसा मौका आया जब आपने बहुत ही टफ सिचुएशन फेस की हो और उसमें आपने अपनी टीम का मोराल कैसे बढ़ाया, उनको मोटिवेट कैसे किया और सिचुएशन का सामना कैसे किया? आर्मी में हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें यही लीडरशिप क्वालिटीज देखी जाती हैं और सिखाई जाती हैं कि सबसे पहले जो हमारी जो टीम होती है जिस या हमारी कमांड होती है तो हम उनको मोटिवेट करके रखें ताकि वो बिना क्वेश्चन करे हमारे साथ हमारे ऑपरेशंस में या हमारे मकसद में हमारा साथ दे। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं क्योंकि मेरी जो 33 इयर्स की जो सर्विस है उसमें कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं लेकिन मुझे कुछ एक दो मेरे को याद आ रहे हैं तो मैं अभी आपको बताता हूं कि मेरी पोस्टिंग यूनाइटेड नेशंस के एक ऑपरेशन में हुई थी ईस्ट अफ्रीका में, कॉन्गो में। अच्छा। तो वहां पे हमारा यूएन फोर्स, यूनाइटेड नेशंस की जो सैन्य सेवा में हम गए थे। तो मैं एक ब्रिगेड ग्रुप का हिस्सा था, बटालियन ग्रुप का हिस्सा था। तो वहां पे डिफिकल्ट क्या होता है कि आपके अपने जवान हैं, आप किसी विदेशी सॉइल में अफ्रीका में हैं और आप अफ्रीका में जो गवर्नमेंट है उनके जो दुश्मन है उनसे लड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो हम समझ सकते हैं एज ऑफिस उनके दुश्मन से लड़ रहे हैं। हाँ, हम उनके दुश्मन से लड़ रहे हैं। हमारा दुश्मन तो नहीं है वो, उन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन कॉन्गो के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री था उसमें हमारी पीस कीपिंग फोर्स गई हुई है। तो वहां पे हम जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं वो हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें ये टास्क दिया गया कि यूनाइटेड नेशंस में आप जा रहे हैं। तो ये बहुत हमारे लिए भी बहुत फक्र की बात होती है कि हम विदेश में जाके सर्व कर रहे हैं। हमारी इंडियन आर्मी जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी होती है और वो यूनाइटेड नेशंस में माना जाता है कि इंडियन आर्मी इज द बेस्ट बिकॉज हमारे ट्रूप्स जो है वो बहुत मेहनती, बहुत हार्डी होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं और बहुत हिम्मत से लड़ते हैं वो लोग वहां पे। तो ऐसा ही हुआ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वहां का टाउन है उसकी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जो जैसे हमारे यहाँ पे इंसर्जेंट्स, टेररिस्ट होते हैं, उनके भी नेगेटिव फोर्सेस जो थे वो उस एयरपोर्ट को कैप्चर करना चाहते थे। तो जब हमें खबर लगती थी कि हमें इंटेलिजेंस मिलती थी कि वो जो उनके जो टेररिस्ट हैं या उनके जो नेगेटिव फोर्सेस वाले हैं वो हमारे एयरपोर्ट को लेना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आज रात को वो अटैक करें। तो आप सोचिए कि हमारे ट्रूप्स और हम लोग पूरी रात जागना और फिर हम अपने वो जो आईसीवीज थी हमारे पास, वो टैंक्स का छोटा रूप होता है, इंटीग्रेटेड कॉम्बैट व्हीकल बोलते हैं उसको। तो वो हम चारों तरफ एयरपोर्ट के घुमाते रहते थे। उसमें ट्रूप्स होते थे हमारे और हमारी मिसाइल्स लगी हुई होती थी और हमारी गन्स लगी हुई होती थी पूरी पूरी रात हम लोग, ताकि जो नेगेटिव फोर्सेस है उनको ये लगे कि हम मतलब जागे में हैं और हम बहुत अलर्ट हैं। उस चक्कर में क्या होता था कि वो नहीं हो पाता था अटैक, क्योंकि हम लोग बहुत वो थे, चौकस थे। फिर ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। मैं एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, राष्ट्रीय राइफल में, और हमने एक टेररिस्ट को पकड़ा लाइव, जिंदा वो हमारे पास था। और उसने बोला कि मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहां पे हमारा बहुत बड़ा कैंप है। अच्छा। और तो चलिए आप। तो ये हमें लगा कि हम जाएंगे तो सही, लेकिन कई बार क्या होता है ये एक झूठा प्लॉट भी बना देते हैं वो लोग हमको फंसाने के लिए। क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मिलिटेंट्स को वो इन्फॉर्म कर देंगे कि ये फोर्स आएगी यहाँ पे, तो वो पहले ही हमको हमारे ऊपर फायर वगैरह करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अपने ट्रूप्स को मोटिवेट करना ऐसे सिचुएशन में, तो हमें लगता था कि हम उसे बोलते थे कि नहीं, हम जाएंगे और हम उस जो कैंप है उसको नष्ट कर देंगे। और काफी देर हो गई, हम चलते चलते बर्फ के अंदर घुसते घुसते हमारे पैर बर्फ के अंदर घुसते चले गए। इतना पहाड़ पे हमको ले गया वो जो टेररिस्ट था, वो लेके चला गया हमको। और एक बार तो मैंने उसको गुस्से में बोला कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमको ऐसे ही घुमा रहे हो। और उसने बोला कि नहीं, क्योंकि वो बोला था सर यहां से जाएं कि यहां से जाएं, वो भी कंफ्यूज हो रहा था। तो फाइनली फिर हम लोग पहुंचे और हमको सच में एक उनका हाइड आउट दिखा
Okay. कैंप का, टेररिस्ट कैंप का, बट वहां पे मिलिटेंट नहीं थे, बट उनका हो सकता है कि वो हमें देख के वो इधर उधर हो गए हो, लेकिन उनका पूरा इक्विपमेंट, वेपन्स और सामान वामान सब वहीं पे पड़ा हुआ था। तो वो फिर हम लोगों ने उसको नष्ट किया और उस मिलिटेंट को हम लोग फिर वापस लेके आए। तो ऐसे सिचुएशन में जवानों को कन्विंस करना पड़ता है अपने लीडरशिप से, और जवानों की ट्रेनिंग ऐसी होती है और हमारी, हम सब एक साथ ट्रेन होते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास होता है। तो वो हम उस विश्वास से ही हम अपने ट्रुप्स को मोटिवेट करते हैं।